भी कमिश्नर आता है वो हरामखोरी में शामिल रहता है। खस्ता हाल हो चुके हैं, जिसके नेतृत्व में ये जो शख्स है भिवंडी मनपा के विरोध में डेली यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं, डेली यहाँ पे आके बैठते हैं, पर तभी भी देखा जाए महानगर पालिका सो रही है, तभी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज यहाँ पे आपने इनका समर्थन किया है, क्या कहते हैं? देखिए 2003 में जब भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका का दर्जा मिला, तब से ये शहर की पद्धत है, जो भी कमिश्नर आता है वो हरामखोरी में शामिल रहता है। ये IAS ऑफिसर है, इनके लिए शर्म का मुकाम है कि IAS ऑफिसर से पूरे शहर को उम्मीद होती है कि एक काबिल पढ़ा लिखा ऑफिसर आया है, और हमारी D ग्रेड महानगर पालिका को एक IAS ऑफिसर राज्य सरकार ने इसी मकसद से दिया है कि भ्रष्टाचारी हरामखोरी से मुक्त करे। तो ये हरामखोरी भ्रष्टाचारी में आज भी वो शामिल है, ये उसके लिए शर्म की बात है। ये हमारा भाई जाहिद मुख्तार लगातार आंदोलन कर रहा है और ये कह रहा है कि भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका हर साल खड्डे भरने के लिए बारिश में खास तौर पर टेंडर निकालती है, अलग से कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करती है खड्डे भरने के लिए, उसके बावजूद खड्डे कहीं भरे नहीं जाते, और खड्डे ऐसे भरे जाते हैं कि वो कुछ चंद घंटों में उड़ जाते हैं। तो ये टेंडर के माध्यम से किसी नेता या किसी कॉन्ट्रैक्टर को जो समन्वय रूप में काम हो रहा है, ये भ्रष्टाचारी उजागर करने के बावजूद आदरणीय म्यूनिसिपल कमिश्नर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। आज पूरे शहर में हर जगह खड्डे खड्डे दिख रहे हैं। जहाँ RCC रोड बन गए उसके बाजू में प्योर ब्लॉक उखड़ गया, वहाँ भी खड्डे हैं। हमारा भाई जाहिद अंसारी ये लगातार ये बात जो कर रहा है ये सरासर सही है, हम इसका समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स के माध्यम से भिवंडी शहर का हर वो गरीब नागरिक भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के खजाने को पुर कर रहा है, ताकि उसको पानी, रोटी, पानी, सड़क, रोशनी का इंतज़ाम, साफ़ सफाई का इंतज़ाम अच्छी से मिल सके। सड़क भी मूलभूत सुविधा में आती है, तो ये मूलभूत सुविधा भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के प्रशासक IAS अनमोल सागर जी क्यों उपलब्ध करके नहीं दे पा रहे हैं? ये उनके लिए शर्म का मुकाम है। क्या वो इस भ्रष्टाचारी में शामिल है? अगर नहीं शामिल है तो वो तत्काल आदरणीय जाहिद अंसारी साहब की मांग को पूर्ण करते हुए ये आज महानगर पालिका के सामने बैठे हुए इतने दिन से, इनको बुलाएं, राइटिंग में जवाब दें, साथ ही वो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करें, नए कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके भिवंडी शहर को खड्डे से मुक्त करें। भाई पिछले कई महीनों और सालों से भिवंडी के जो हादसा हो रहे हैं, भिवंडी शहर में सड़कों के ऊपर, खासकर ब्रिजेस के ऊपर नीचे, तो एक ही बंदा जो इस मैटर में जो फील्ड पे है वो है जाहिद अंसारी, जाहिद भाई हमारे। और मेरा ये ख़ास मकसद है कि पूरी भिवंडी की आवाम इनसे जुड़े, और जितने लोग जो भी कॉरपोरेटर हों, जो जिनके हाथ में ये टेंडर्स हैं, या जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं अनमोल सागर जी, आई विल रिक्वेस्ट अनमोल सागर जी कि वो एटलीस्ट इस बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे सिटी का, हमारे जो पैदल चलने वाले बंदे, कहीं फुटपाथ नहीं है और कहीं है तो वो सारी गटरें ऊपर से पानी बह रहा है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्द हो सके ये सारे मैटर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैटर आज नहीं कल ये बड़ा मैटर बनेगा। और मैं चेंज मेकर पार्टी के एज ए नेशनल प्रेसिडेंट के नाते मैं ये वार्न करना चाहता हूँ कि आज नहीं कल जिस तरह से बहुत सारे नौजवान बच्चों की बाइक से एक्सीडेंट हुए बिकॉज ऑफ ये ब्रिक्स और जो कंक्रीट के रास्ते में जो गैप है, बहुत सारी जगहों पे इतनी मैयतें हुई है। एटलीस्ट उसको तो देख के हमारे जो IAS अधिकारी हैं, आई रिस्पेक्ट हिम एंड दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो इस चीज़ को बहुत सीरियस ले आएँ, मेक श्योर दैट कि ये मैटर जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। और मैं जाहिद भाई को ये इस चीज़ के लिए मुबारकबाद दूंगा कि ये एटलीस्ट एक इकलौता बंदा है ना पूरे शहर में सारे मामलात को लेके खड़ा हुआ है। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद आप सभी का, मेरे मीडिया पार्टनर्स का। प्रोफेसर अमीरुल हसन, चेंज मेकर्स पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट। तो टीवी कौन सी है? देखिए, हम लोग जो मेन बैठने की वजह क्या है, जो डेंजर पॉइंट है कॉरपोरेशन के, जो टेंडर लिया जिसने, और गड्ढा बुझाने का टेंडर भी लिया जो बारिश से पहले बारिश के बाद, तो वो आदमी फील्ड में दिख रहा नहीं। कॉरपोरेशन के कर्मचारी लोग काम क्यों कर रहे हैं भाई? गड्ढा बुझाने का काम कर्मचारी कर रहे हैं, तो जिसको ठेका दिए वो क्या है ठेकेदार। और दूसरा विषय ये है कि निजामपुर में जो है टन जो है वहाँ पानी भर जाता है। कल मैंने एक न्यूज़ पे देखा कि वो
महिला और एक आदमी उसके ऊपर गिर गए वहाँ पे पानी में समझ में आता नहीं है, गड्ढा है वहाँ। तो ऐसे कहीं एक जगह डेंजर पॉइंट हम उसको भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं जो डेंजर पॉइंट उसको तो भरो, जहाँ जान जा रही है, जहाँ हादसा हो रहे हैं उसको हम क्लियर कराने की मांग बार बार कर रहे हैं। हमने लेटर भी दिया कि जो जितने रोड पे जो गड्ढे हैं, जहाँ जहाँ डेंजर पॉइंट उसको करो। हम ज़्यादा कुछ मांग रहे नहीं है। हम लोगों की जान की सेफ्टी के लिए, हमारे नौजवान जो मर रहे हैं उसको बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पे।